मिनाजुल कुरान के ज़िले के नायब सदर हैं। इनसे पूछते हैं कोरोना के हवाले से, और इन्होंने कुछ दिन पहले राशन भी तकसीम किया, और इनसे पूछते हैं कितने अफराद में तकसीम किया राशन और क्या इनकी अगली पॉलिसी है, ये इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आपका और शेख अनवर साहब का, शाकिर बेग साहब का और बाकी तमाम आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस लाइव प्रोग्राम में हमें अपनी जमात का मौक़िफ़ बयान करने के लिए यहाँ पे मदऊ किया। जैसे ही कोरोना की इस वबा ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया तो तहरीक मिनहाजुल कुरान ने गुजरात की सतह पे एक एंटी कोरोना हेल्प डेस्क कायम किया, जिसमें हम इब्तदाई तौर पर 3 फेज़ में, पहले हमने मरहले में 1500 से ज़ायद घरानों में जो है ना वो राशन तकसीम किया, दूसरे मरहले में 600 के लगभग अफराद में राशन तकसीम किया, और तीसरे मरहले में रमज़ान मुबारक के आगाज़ पे हमने रमज़ान पैकेज एक तकसीम किया, जिसमें हमने 700 अफराद को जो है ना उनके घरों तक राशन पहुँचाया। और वो हमारा राशन देने का जो तरीक़ाकार था, हमारे जो हर यूनियन कौंसिल के सदूर्स हैं उन्होंने लिस्टें बनाई ज़रूरतमंद अफराद की, और रात के अंधेरे में जाकर उनके घरों तक राशन पहुंचाया है। किसी एक की तस्वीर, किसी एक की सेल्फ़ी, किसी एक की वीडियो नहीं बनाई, बल्कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखते हुए उनके घरों तक रात को हमने राशन पहुंचाया। और यह सिलसिला जारी है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे मुहैयर हज़रात का तामन हमारे साथ शामिल हाल रहा, हमारी प्लानिंग है कि हम अगर ये लॉकडाउन का मरहला आगे बढ़ता है तो इंशाअल्लाह ईद पैकेज भी उसकी तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हम सुन रहे हैं, एक आज ना मेरे साथ एक इंतज़ामिया के एक बड़े सीनियर ऑफिसर की बात हुई है। वो कह रहा था कि ये लॉकडाउन शायद मुहर्रम तक जाए, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जी, मैं इस हवाले से आगे जो दोस्तों ने बात की है, मेरा नुक्ता नज़र उससे मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये वबा एक ऐसी वबा है कि इसका सिवाय जो है ना सोशल डिस्टेंस रखने के अभी तक कोई वैक्सीनेशन या कोई हल सामने नहीं आ सका। तो इसका बेहतरीन हल लॉकडाउन ही है। तो लॉकडाउन अगर हुकूमत और अपना मेडिकल के अफराद जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, जो इसकी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो संजीदा तौर पर ये समझते हैं कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए, तो मैं ज़ाती तौर पे लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के हक़ में हूँ, और इसके सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद कराने के हक़ में हूँ। इसकी मैं एक मिसाल दे के अपनी बात को आगे लेके चलूँगा कि 833 हिजरी में काहिरा में, मिस्र में ताउन की वबा फैली। हाफिज़ हिजर अस्कलानी अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे यहाँ रोज़ाना मरने वालों की तादाद उस वक़्त 40 से कम थी उस ताउन की वबा की वजह से, और वो भी मुतद्दी मरज़ है, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है। तो वो कहते हैं कि उस वक़्त उलमाए कराम ने 3 दिन के रोज़े का, तमाम मसाले के उलमाए कराम ने 3 दिन के रोज़े का ऐलान किया, और फिर नमाज इस्तिस्का की तरह की एक नमाज का जो है ना वो पढ़ने के लिए सहरा में इकट्ठे होने का जो है ना वो ऐलान कर दिया। तो हम सारे वहाँ पे सहरा में इकट्ठे हुए, हमने गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं मांगी। जब हम अपने घरों में वापस आए तो उस महीने मरने वालों की तादाद रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 से तजावज़ कर चुकी थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस लॉकडाउन की वजह से मस्जिद नबी शरीफ में जो है ना वो पाबंदी लगाई जा सकती है, हरम पाक में पाबंदी लगाई जा सकती है, नजफ़ अशरफ में पाबंदी लगाई जा सकती है, इमाम अली रज़ा के दरबार पे पाबंदी लगाई जा सकती है, तो हमारी मसाजिद और हमारे इलाके की इमाम बारगाहें उनसे ज़्यादा मुक़द्दस और मोहतरम नहीं हैं। इंसानी जान और इंसानी ज़िंदगी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर हुकूमत ये समझती है संजीदा तौर पर, और मेडिकल के अफराद जो इस हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि लॉकडाउन को आगे लेके चलना चाहिए, तो मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का एक डिस्ट्रिक्ट सतह पर ज़िम्मेदार होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि इस लॉकडाउन को आगे जाना चाहिए और सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद होना चाहिए। यूसुफ साहब, आप तो कह रहे हैं लॉकडाउन पे अमल होना चाहिए, कोई अमल करेगा तो फिर होगा ना, अमल ही नहीं करते। आप देख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह लोग सैरें कर रहे हैं, गाड़ियों में एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैं जो मौक़िफ़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उसकी तायद हो रही है कि हमारी, अगर हम नरमी करेंगे लॉकडाउन में, तो हमारी आवाम चूँकि शौरी सतह पे इतनी बुलंद नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ सके। वो अगर हम लॉकडाउन में नरमी करेंगे, अभी हालांकि किसी हद तक सख्ती है, तो फिर भी पाबंदी नहीं की जा रही, अगर हमने नरमी कर दी तो हालात और संगीन हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंसानी जान जो है ना वो हर किस्म की इबादत से, हर किस्म के अमल से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने
खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि काबा तू मुकद्दस, तेरी फ़िज़ाएँ मुकद्दस, लेकिन कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। एक इंसान की जान, माल और इज़्ज़त, आबरू जो है वो तुझसे भी ज़्यादा मुकद्दस है। तो इंसानी जान, इंसानी इज़्ज़त वो हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम है। तमाम इबादात होती रहेंगी, तमाम मामलात होते रहेंगे, हमें लॉकडाउन पे सख्ती करनी चाहिए। रह गया गुर्बत की वजह से मामलात आगे, अगर आपका ये सवाल है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी माशरा वो माशरा है कि आज भी अगर आप रिपोर्ट उठा के देख लें तो पाकिस्तानी माशरा दुनिया में डोनेशन देने के हवाले से शायद पहले या दूसरे नंबर पे है। तो हम अपने गिरदोनवा में मौजूद लोगों को, एक्सेप्शनल केस अपनी जगह पे होंगे, लेकिन हम अपने गिरदोनवा में मौजूद लोगों को भूख की वजह से मरने नहीं देंगे। कुछ सवाल आपसे मैडम करना चाहती हैं? बात तो वही आ गई ना मेहर साहब, हर हाल में मरना है तो गरीब ने ही मरना है। आपकी बात तो वाजिया हो गई, आप यही कहना चाह रहे हैं, थोड़ी सी तरदीद करें कि चाहे वो गरीब गुर्बत से मरे या कोरोना से मरे, हर हाल में मरना और पिसना गरीब आदमी नहीं है। वही सब ने मरना, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, उसको तो हम असेस करते हैं, लेकिन आपकी बात ने ही मुझे पॉइंट दिया। नहीं, मैंने गुजारिश ये की है कि बुनियादी तौर मेरा आखिरी गरीबी जो है ना, गरीबी जो है ना, ये था मैडम, मेरा आखिरी लफ्ज ये था कि हमारा माशरा इतना अच्छा माशरा है कि हम किसी को भूख और गुर्बत की वजह से मरने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं हमने 700 घरों को राशन अवेल किया है, आपका कहना यही है कि हमने 700 घरों को, हमने अपने तीसरे फेज में 700 लोगों को दिया, उससे पहले 600 को, उससे पहले 1500 को। शहर की हम बात कर रहे हैं अभी, मैं जिले की आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा, ये शहर की रिपोर्ट है। आपने सिटी गुजरात में अवेल किया है, गुजरात की रिपोर्ट यही मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी कि कौन कौन सी आपने इलाके कवर किए। आपने कहा कि हमने सिर्फ सिटी गुजरात में ही दिया। मैंने अर्ज किया कि हमने अपनी यूनियन काउंसिल के सदूर की जिम्मेदारी लगाई, उन्होंने लिस्टें बनाई, हमने अपने सदूर को पैकेज दिया, उन्होंने रात के अंधेरे में लोगों के घरों में 12 की 12 यूनियन काउंसिल्स में हमने राशन पहुंचाया अपनी सतह पे। जो हमें अब आप कह रहे हैं कि वो सारा मिस्र का मामला रहा है, वो सारा कुछ उस टाइम पे भी वबा पे काबू पा लिया गया और अभी भी कल तक एक्सेप्टेड है कि सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन खोल रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, अगर हुकूमत लॉकडाउन खोलती है तो हम तो हुकूमत के जो इक़दामात हैं हुकूमती सतह पे जो भी होंगे उसको फॉलो करेंगे। अगर हुकूमत ये समझती है कि लॉकडाउन खोलने से इस वबा पे कंट्रोल किया जा सकता है तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक मरकज़ी गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ, नाकामी की पॉलिसियाँ लॉकडाउन के हवाले से, और सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बेहतर पॉलिसियाँ हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट खोल रही है तो डेफिनेटली उसमें उनका ख्याल होगा कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नादरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल यूथ ज़िला